आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही एआई, ये तेजी से हमारे दुनिया को बदल रहा है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स भी हमारी तरह सोच सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं और डिसीजंस भी ले सकते हैं। यही है एआई का कमाल और खतरा दोनों। एक तरफ तो ये प्रोग्रेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ रिस्क्स भी लाता है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक एआई हमारे जीवन के कई एस्पेक्ट्स को बदलने वाला है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन अपने साथ कई चैलेंजेस भी लाता है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम उन पोटेंशियल डेंजर्स को एड्रेस करें जो ये सोसाइटी के लिए लाता है। एआई के साथ एक सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये कई इंडस्ट्रीज में जॉब्स को ऑटोमेटिक कर सकता है। जैसे जैसे मशीन्स और इंटेलिजेंट होते जाएंगे, वो ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर पाएंगे जो पहले सिर्फ ह्यूमंस कर सकते थे। इस ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा सकती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर सर्विस जैसे सेक्टर्स में। कुछ लोगों का कहना है कि एआई नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा, लेकिन ये ट्रांजिशन बहुत सारे वर्कर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। इन नई जॉब्स के लिए जो स्किल्स चाहिए होंगे वो शायद उन लोगों के पास ना हो जिनके पास पहले से जॉब्स थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक हार्डशिप आ सकती है। एआई सिस्टम्स डेटा पे चलते हैं, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनसे सीखते हैं, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा भी शामिल है। डेटा ड्रिवन अप्रोच होने की वजह से प्राइवेसी की चिंता बढ़ जाती है। एआई के साथ हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज, लोकेशन डेटा और यहां तक कि हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी ट्रैक किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और मिसयूज भी किया जा सकता है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तक एआई हमारी प्राइवेसी को छिपते और खुले में खत्म कर रहा है। हमारे पर्सनल डेटा का मिसयूज होने का खतरा बहुत ज्यादा है, जिससे सर्वेलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चिंताएं बढ़ती हैं। एआई से चलने वाले ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स का डेवलपमेंट एक और डर की बात है। इन वेपन्स को, जिन्हें किलर रोबोट्स भी कहा जाता है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट्स को चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। यह एथिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ाता है, क्योंकि ऑटोनोमस वेपन्स में ह्यूमन जजमेंट और कंपैशन की कमी होती है। मशीन्स द्वारा लाइफ और डेथ डिसीजंस लेने की संभावना डरावनी है। ऑटोनोमस वेपन्स संघर्षों को बढ़ा सकते हैं, जिससे अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और संभवतः वॉर क्राइम्स भी हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्यों में अकाउंटेबिलिटी की कमी खतरों को और बढ़ा देती है। सेक्शन 5, एल्गोरिथमिक बायस, एक उलझन। एआई सिस्टम्स को अक्सर ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड बताया जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिस्टम्स डेटा पे ट्रेन होते हैं और अगर डेटा में ही बायस है तो एआई भी उन बायसेस को सीखेगा और आगे बढ़ाएगा। इससे अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी नतीजे निकल सकते हैं, खासकर लोन एप्लीकेशंस, हायरिंग प्रैक्टिसेस और क्रिमिनल जस्टिस जैसे मामलों में। उदाहरण के लिए, बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया एआई सिस्टम किसी खास डेमोग्राफिक्स के लोगों को लोन देने से अनफेयरली मना कर सकता है या किसी खास रेशियल प्रोफाइल्स वाले लोगों के लिए ज्यादा सख्त सजा सुझा सकता है। एआई के जमाने में फेयरनेस और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए एल्गोरिथमिक बायस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, डीप फेक्स और झूठी खबरों का फैलाव। डीप फेक्स एआई का यूज करके बनाए गए रियलिस्टिक लेकिन फेक वीडियोस सच और झूठ में फर्क करने की हमारी क्षमता के लिए एक बड़ा खतरा है। ये मैनिपुलेटेड वीडियोस गलत जानकारी फैला सकते हैं, फूट डाल सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स में विश्वास को कम कर सकते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स से लेकर सेलिब्रिटी स्कैंडल्स तक डीप फेक्स में जनमत को मैनिपुलेट करने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने की क्षमता है। डीप फेक्स का बढ़ना मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की जरूरत को उजागर करता है। सेक्शन 7, नियमों और एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत। जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए स्पष्ट एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट्स, टेक कंपनीज और रिसर्चर्स को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली तरीके से हो। इसमें एल्गोरिथमिक बायस, डेटा प्राइवेसी और जॉब डिस्प्लेसमेंट जैसी समस्याओं को एड्रेस करना शामिल है। मजबूत रेगुलेशंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स एआई से जुड़े रिस्क्स को कम करने में मदद कर सकते हैं और साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स सभी को मिलें।
सेक्शन 8 एआई के युग में खुद को सशक्त बनाना। हालांकि एआई के खतरे असली हैं, लेकिन हम पावरलेस नहीं हैं। इंडिविजुअल्स के रूप में हम खुद को एआई, इसकी क्षमताओं और हमारे जीवन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट की एडवोकेट कर सकते हैं और टेक कंपनी से ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड रहकर, क्रिटिकल थिंकिंग में एंगेज होकर और अकाउंटेबिलिटी की मांग करके हम एआई के भविष्य को आकार देने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह ह्यूमैनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। सेक्शन 9 कंक्लूजन। एआई के साथ भविष्य का सामना, एक संतुलन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है जिसमें हमारी दुनिया को रीशेप करने की क्षमता है। हालांकि यह ट्रांसफॉर्मेशन कुछ रिस्क्स के साथ आता है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन खतरों को स्वीकार करके, उन्हें प्रोएक्टिवली तरीके से एड्रेस करके और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर हम इस टेक्नोलॉजी की पावर का यूज कर सकते हैं और साथ ही अपने भविष्य की रक्षा भी कर सकते हैं। इसकी की इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच सही संतुलन बनाने में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई ह्यूमैनिटी को एम्पावर करे, न कि उसे खतरे में डाले।